आप सच कह रहे हैं? प्रतीक की बात हुई थी यश के कोच से, और अब मुझे लगता है कि बाबूजी को फोन करके बताना होगा, वही रोक पाएंगे यश को। नहीं नहीं, आप बाबूजी को फोन मत कीजिए। मेरी बात हुई थी उनसे। कल मम्मी जी के घुटने का ऑपरेशन है, लेकिन तैयारियां तो आज से ही शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसे में मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई तो वो बिना ऑपरेशन कराए ही वापस आ जाएंगी। और इलाज कराना कितना जरूरी है आप जानते हैं ना। बहुत तकलीफ में है वो। मम्मी जी बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। हमें उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो हम में से किसी की भी बात नहीं मानेगा। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। ठीक है, चलो। मिस्टर मेहरा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे पता है कि करीना कपूर खुद इनॉग्रेशन के लिए आ रही हैं, इसलिए मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। देख यश, तुझे मेरी बात। नहीं भैया, मैं जो करने जा रहा हूं मुझे करने दीजिए। देख यश, आज तुझे अपने भैया की बात माननी होगी। तुम बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे बस। हाँ यश भैया, और आपने अर्पिता से वादा भी किया था ना कि आप कभी फाइट नहीं करेंगे, तो आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों तुझे ये लगता है कि जो कुछ भी है वो सही नहीं था? आरती तेरी। सॉरी भैया, मैंने आज तक आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है भैया। आरती जी मेरी पत्नी नहीं है। मैं उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो सिर्फ मेरे बच्चों की मां है और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहते, ना ही कभी दिया है, लेकिन मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आइए। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चली जाइए यहां से। अब तुम ही यश भैया को रोक सकती हो आरती। मैंने तुम्हारी आंखों में वो विश्वास देखा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तक आप कहते आए और मैं सुनती रही। आज मैं कहूंगी और आप सुनेंगे यश जी, क्योंकि शादी का बंधन पति पत्नी को एक समान अधिकार देता है, और ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं आप? किस बात का गिल्ट है आपको? किस बात का पछतावा? क्यों अपने आप को कसूरवार मानते हैं आप यश जी? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है यश जी। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेती, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मेरे गुस्से का अंत मत गुस्सा देख। गुस्सा 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 मुझे भी आ सकता है जी। और उस दिन भी मुझे बहुत गुस्सा आया था, जिस दिन आपने बोला कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोची समझी साजिश थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था यश जी।
कहा था आपने? हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो पाप था। मेरी नजरों में वो प्यार था, बेइंतहा प्यार। और उस दिन जो मैंने आपसे बीच में कहा था वो भी झूठ नहीं था। आज फिर से मैं दोहराती हूँ, मानती हूं मैं आपके सामने कि मुझे आपसे प्यार है। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू याशी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ याशी। आई लव यू याशी, आई लव यू। सच्चा प्यार करती हूँ मैं आपसे। मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं याशी, बेइंतहा चाहती हूँ मैं आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना आपने? बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मेरा प्यार खुदगर्ज नहीं है। मैंने कभी भी जबरदस्ती आपको पाने की कोशिश नहीं की याशी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो आपको सिर्फ हंसते खेलते जिंदगी को फिर से जीना देखना चाहती थी यश जी। मेरा ईश्वर जानता है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। अपना बनाना, आपको जबरदस्ती पाना, हासिल करना कभी नहीं चाहा यश जी। कभी भी मैंने अर्पिता जी की जगह लेने की कोशिश नहीं की यश जी। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि आप मेरे कहने पर मुझे और बच्चों को मुंबई लेकर गए। मेरे साथ आपने पॉल्स बनाए, मेरे कहने पर जन्माष्टमी की मटकी फोड़ी, अमन के साथ टेनिस खेला। मैंने साड़ी छोड़कर सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया, आपको तब भी कोई एतराज नहीं हुआ। ये देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई अजी। फिर एक दिन अचानक मैंने आपसे आपका फोन छीन लिया, ऑफ कर दिया उसे, ताकि आप अपनी छुट्टियां अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके। आपने तब भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे तब भी बहुत खुशी हुई। आप बच्चों के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, और मैं आपकी खुशी को देखकर ही खुश थी। और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता यश जी। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के किसी को दिल से पूरी तरह पसंद करना और उसकी खुशियों में ही अपनी दुनिया बसा लेना, इसे प्यार कहते हैं। जो मैं आपसे करती हूँ। क्या कहा था आपने? प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। मैं भी यही मानती थी अच्छी, लेकिन क्या करूं? नहीं पता चला मुझे कि कब मुझे आपसे प्यार हो गया यश जी। कब मैं आपको चाहने लगी मुझे ही पता नहीं चला। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है यश जी, इस प्यार को पाप का नाम देकर अपने आप को इस तरह सजा मत दीजिए यश जी, प्लीज। गलती तो हुई है मुझसे, मैं अर्पिता का गुनहगार हूं। ठीक है, तो आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं तो ठीक है, हर गलती का प्रायश्चित होता है। अगर आप वाकई अपने आप को अर्पिता जी के गुनहगार मानते हैं तो जाके माफी मांग लीजिए उनसे। लेकिन इस तरह अपने आप को सजा देकर कभी सोचा है कि आप अपने परिवार वालों को कितना दुख दे रहे हैं, अपने बच्चों को कितना कष्ट दे रहे हैं? पूरे दिन सिर्फ आपकी सलामती के लिए दुआ करते रहते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं यश जी, और आप अपने आप को तो तकलीफ दे ही रहे हैं, साथ में अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, मुझे, हम सबको तकलीफ दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, आपके बच्चों पर क्या बीतेगी? क्या आप चाहते हैं यश जी कि आपके बच्चे बिना पिता के साए की जिंदगी भर जिए? इसलिए यश जी मत करिए ऐसा, मत करिए। हाँ, माफी मांगनी होगी मुझे अर्पिता से।
मैं किसी और को अब परेशान नहीं करना चाहता। प्रायश्चित करना होगा मुझे। मैंने अर्पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं बॉक्सिंग रिंग कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जाना होगा और आखिरी सांस तक मुझे लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक अर्पिता मुझे माफ नहीं करती थी। अगर अर्पिता ने मुझे माफ कर दिया तो मैं सही सलामत रिंग से बाहर आ जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं अर्पिता के पास चला जाऊंगा।